अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है गाइस? ठीक ठाक हैं आप? तबीयत ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। आपके लिए मौसम के हवाले को लेके बहुत आसान सी रेसिपी लेके आ चुके हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी की रेसिपी। जैसा कि आपको पता है मौसम इस तरह का है, पेट में दर्द और बहुत से पेट के मसले बने हुए हैं इस मौसम की वजह से। तो चलें जी, आपको सबसे पहले दिखाते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। ये एक पाव मैंने चावल लिए हैं, इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, इसे मैंने भिगो के रखा हुआ है। और ये थोड़ी सी है कटोरी पे मेरे पास मूंग की दाल, इसे भी अच्छे से मैंने नीट कर ली है, ठीक है। ये नन्ना सा एक प्याज है छोटे साइज़ का। और उसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए 1/2 चम्मच है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच लिया है मैंने नमक का। ये खाली नमक में भी खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। तो ये अगर काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा इसमें हम डाल लेंगे तो ज़रा थोड़ी सी मज़े की लगेगी, ठीक है। खिचड़ी आम बंदा भी खा सकता है, ये सिर्फ मरीज़ के लिए नहीं, ठीक है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। ये देखें जी, मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाल लिया है, ठीक है, चावलों के हिसाब से। ये देखें इतना ज़्यादा भी नहीं घी हमने इसमें ऐड कर लेना, मुताबिक का घी डालना है। साथ इसमें अब हम प्याज जो हमने कट करके रखा हुआ था छोटा सा, वो इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बहुत जल्द एक दूसरे तरीके से भी रेसिपी दूंगी इसकी लाजमी, कि जो कि दाल और चावल इकट्ठे ही डाले जाते हैं वो, ठीक है। उनमें ये इस तरीके से पहले प्याज को ब्राउन नहीं करते, वो पहले दाल और चावल पानी में डाल देते हैं, नमक भी इसी में डाल देते हैं। जैसे पानी खुश्क होता है दम लगा देते हैं, वो बहुत ज़्यादा इससे भपा से घुल जाते हैं चावल। अगर आपने इस तरीके की बनानी है, बहुत ज़्यादा गले में चावल, तो उस तरीके से भी हम बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हर आम बंदा भी खा सकता है मरीज़ के अलावा, ठीक है। तो जैसे ही प्याजों का कलर थोड़ा सा चेंज होता है साथ साथ आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलें जी, ये देखिए प्याज ने कलर पकड़ लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, साइड के ऊपर ढक्कन रख के, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें ऊपर से लगा देना ढक्कन, थोड़ा सा प्याज अपना कलर छोड़ लें। खिचड़ी प्यारी लगती है, जो चीज़ दिखने में अच्छी लगे वो यकीनन मज़ेदार होती है, ठीक है। चलिए जब ढक्कन खाते हैं ऊपर से, बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, इसी में ये जो दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी इसी टाइम में इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। साथ साथ इसमें नमक और जो काली मिर्च का पाउडर मैंने आपको दिखाया था, ये भी इसी टाइम ऐड कर देना है। ऊपर से अब इसे कवर लगा देते हैं जब तक ये दाल थोड़ी सी हो ना जाए, ठीक है, तब तक हमने कोई चावल नहीं डालने। अब इसे छोड़ देते हैं ढक्कन लगा के, तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद देखते हैं, ठीक है। चलें जी, उठाते हैं ढक्कन को, अब देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें भी पानी भी है थोड़ा सा, और आपको ये भी दिखा दे साथ साथ कि दाल हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी है, ठीक है। तो देखिए ये है मेरे पास दाल का बना, और ये ठीक है। दाल इतनी गली होनी चाहिए, दाल खड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए, कच्ची नहीं। इतनी दाल, जब इस टाइम दाल हमारी इतनी गल चुकी है, उसी दौरान हम इसमें फिर चावल डाल देंगे, ठीक है। उसी दौरान इसमें चावल डाल देंगे। दाल जितनी हमने चाहिए थी उतनी हमने इससे डाल ली है। चलिए चावल डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल भी इसमें ऐड हो चुके हैं, अब इसमें लगाते हैं चम्मच। काली मिर्च और नमक हमने पहले ही डाल दिया, तो अच्छे से दाल के साथ ही उन चीज़ों की भुनाई हो चुकी थी, ठीक है। अच्छे से वो भी इसमें जज़ब हो चुकी हैं दाल में। चलिए ऊपर से अब ढक्कन लगा देते हैं। पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर लेते हैं। इसमें दाल का ही पानी था, अब इसमें 1 गिलास में ये देखेंगे पानी का डाल। चलिए
अब एक दफ़ा से फिर इसे चम्मच लगा लेते हैं, ऊपर से अब कवर कर देते हैं इसे जब तक चावलों को बॉयल आ जाए, फिर आपको दिखाती हूँ साथ साथ। चलिए जी, अब देखते हैं ढक्कन उठा के काम हमारा कहाँ तक पहुँचा है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही। जो हमने इसमें काली मिर्च ऐड की है, यकीन करें बहुत मज़े की उसकी खुशबू और फ्लेवर भी होगा। काफ़ी पानी ड्राई हो चुका है। जैसे ही ये दूसरा जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये भी ड्राई हो जाए, साथ इसे दम लगा देते हैं। जब दम खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं बहुत ही खूबसूरत सी फाइनल लुक। चलिए जी, हमारा दम भी मुकम्मल हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू। जी चाह रहे अभी इन्हें जल्दी से खा लें, सब्र नहीं हो रहा। बहुत मज़े के बने हुए हैं। बिस्मिल्लाह, अब इसका दम खोल लेते हैं। अब इसका दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से एक एक दाना और अलग अलग आपको पता चल रहा होगा। अब इसे एक डिश में निकाल लेते हैं, ठीक है, एक प्लेट में शिफ्ट कर लें, फिर आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक बहुत ही कमाल की। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, गर्मा गर्म सी मज़ेदार सी खिचड़ी बनके रेडी है। मैं दूसरी खिचड़ी की भी आपको रेसिपी दूंगी, ठीक है। जैसे ही ये चावल मैं प्लेट में शिफ्ट कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। चलें जी गाइस, ये देखिए माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या ही बात है। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी खिचड़ी बनके काली मिर्च की रेडी है। आपको दिखाते हैं चावल। ये देखें एक एक चावल अलग अलग और बहुत ही मज़ेदार बनी है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी और आप इसे बनाएंगे और मुझे खूबसूरत सा कमेंट भी करेंगे। तो कल मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।